अब मैं आपको तीसरा एक और नुस्खा बताता हूँ। बच्चों के लिए आप ये जो चूना होता है ना, ये कली जो हम करते हैं, ये तो खैर ये ग्रीनरी लगी हुई है जो हम दीवारों पर चूना करते हैं, कली करते हैं, ये चूना। एक होता है अनबुज चूना, यानी वो भट्टी से निकलकर वो हवा से बचा हुआ होता है, तो उससे जब हम पानी में डालते हैं तो शू शू की आवाज आती है और उसमें हीट पैदा होती है। बाज दफा जब घरों में पहले कली करते तब तो खैर पेंट शेंट आ गए हैं, तो उसमें आप जब हाथ डालते तो वो गर्म होता है। आप 1 किलो पानी में 50 ग्राम की वो डली डाल लें जो उसकी कली की है। जब वो बिल्कुल उसमें फूट जाए और वो छू छा करके उसमें, फिर उसे अच्छी तरह हिला दे। फिर कोई घंटे 2 घंटे के बाद फिर हिला, 3-4 दफा हिलाने से उसका जितना भी अक्स होता है उसमें आ जाता है। फिर आप 2-4 घंटे के बाद या मसलन रात को भिगो दे, सुबह तक 24 घंटे में वो जितना भी उसमें फौलाद होता है, या नहीं, वो जो कैल्शियम होता है पानी में जितना हल होना होता है, उससे आप वो हल हो जाता है। आप उस पानी को नितार ले, ऊपर ना हल्की सी एक तह सी जम जाती है बलाई सी, वो भी आप अलग कर सकते हैं। फिर जो नीचे रसूख जम जाए उससे भी आप छोड़ दें, दरमियान का पानी आप नितार लें और वो रख लें। वो जिन बच्चों के हरे पीले दस्त लगते हैं या उन्हें हजम नहीं होता, उस खाने को उनका जी नहीं करता, या जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, उनके लिए ये दूध में मिलाकर 1 से 2 चम्मच वो दे दिया करे हस्बे उम्र। छोटा बच्चा हो तो उसे एक एक चम्मच दे दें, बड़ा हो तो आप एक ढक्कन दे सकते हैं उस बोतल का। और इससे ये, क्योंकि ग्राइप वाटर जितने भी होते हैं उनमें 2 चीज से होती हैं। बाकी जो ये चीनी शीनी दूसरा तीसरा होता है, ये तो इजाफी होते हैं। एक चूने का पानी होता है और एक सौंफ का पानी होता है। जितने भी ये नौनिहाल ग्राइप वाटर वगैरह वगैरह जो ये होते हैं, इनमें चूने का पानी बुनियादी मरकजी हैसियत रखता है। ठीक है। अब चौथा एक नुस्खा और बता देता हूं, ये मशहूर है, ये मेरा ही नहीं है बल्कि आम मुफरद वालों का है। आप कसीस से सब्ज लें, इसे हीरा कसीस भी कहते हैं, सस्ती सी चीज है। मेरे ख्याल है 30-40 रुपए किलो मिलता है और बहुत आम चीज है। ये बुनियादी तौर पर गंधक के तेजाब में लोहे को गलाया जाता है, फिर उससे जो चीज बनती है उसे कसी से सब्ज कहते हैं, सब्ज रंग की डलियां होती हैं, ये ले लें। अगर गंधक के तेजाब में लोहा को गलाया जाए तो उससे कसी से सब्ज कहते हैं, और अगर तांबे को गलाया जाए तो उससे हम नीला तोता कहते हैं, तोतिया सब्ज कहते हैं। अब बात समझे मेरी, कि नीला तोता, और इसका फार्मूला ये है कि इसमें आयरन यानी वो फौलाद डलता है, लोहा डलता है इसमें, तो ये कसी से सब्ज होता है। और अगर हम उसकी जगह पर हम पीतल डाल दें, तांबा डाल दें, तांबा डालते हैं तो उससे उसके रिएक्शन से जो चीज पैदा होती है वो नीला तोता होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब एक पाव अगर कसी से सब्ज है तो एक ही पाव आप मीठा सोडा लेकर इनको अलहदा अलहदा पहले पीस लें, फिर इन्हें शामिल करके कोई 2 किलो पानी में इन्हें मिला दें। अब वो रिएक्शन करेगा, उससे जब जो है ना बुलबुले उठेंगे सारी, जैसे तेजाब का होता है। वो जो मीठा सोडा होता है और गंधक का तेजाब होता है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ये फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। जो चीज बाकी नीचे बचती है वो खालिस फौलाद होता है। ठीक है। आप ऊपर से पानी उतार दे, फिर 1-2 दफा उसमें पानी डालें आहिस्ता से, क्योंकि वो रसूब होता है। आप उसे फिर रख दें, जब वो पानी ऊपर आ जाए और वो रसूब नीचे बैठ जाए फिर आप उसे निकाल दें। फिर जब वो खुश्क करेंगे तो ऐसा ना वो कुछ सब्जी माइल सा वो सुफु, अगर उसे गर्म करेंगे तो सुनहरी रंग का आला दर्जे का कुश्ता फौलाद तैयार होगा। 1 घंटे में आप चाहे 10 किलो तैयार कर लें। ठीक है। तो ये आला दर्जे का कुश्ता फौलाद होता है, जो किसी भी तरीके से कुश्ता फौलाद तैयार किया जाए तो ये भी होता है। फिर अगर आपने कुश्ता तांबा तैयार करना है तो यही तरीक़ेकार आप नीले तोते के साथ कर सकते हैं। जो चीज बचेगी वो आला दर्जे का कुश्ता तांबा होगा। अब ये आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे इस बारे में मैं बहस में नहीं पड़ता।